स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं एमए प्रीवियस सोशियोलॉजी का पेपर फर्स्ट थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव इन सोशियोलॉजी। इसमें हम यूनिट 5 पढ़ रहे हैं और आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे इथनो मेथोडोलॉजी के बारे में। नृजाति पद्धति शास्त्र संबंधी हेराल्ड गारफिंकल का सिद्धांत और उनके विचार। हेराल्ड गारफिंकल का सिद्धांत समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि नृजाति पद्धति शास्त्र या इथनो मेथोडोलॉजी कहते किसे हैं, इसका अर्थ क्या है। नृजाति पद्धति शास्त्र एक आधुनिक समाजशास्त्रीय सिद्धांत है जिसकी रचना को अभी 4 दशक भी नहीं हुए हैं। इसका नामकरण हेराल्ड गारफिंकेल ने 1967 में किया था अपनी पुस्तक स्टडीज़ इन इथनो मेथोडोलॉजी में। इसका उदय विशेषकर संरचनात्मक प्रकार्यवाद के विरोध स्वरूप हुआ है। लोक विधि विज्ञान मनुष्य की उन सभी दैनिक क्रियाओं के अध्ययन पर बल देता है जिन्हें अन्य क्लासिकल सिद्धांत ने अनदेखा किया है। अपनी सामाजिक संरचना को बनाए रखने के लिए मनुष्य जिन नियमों और विधियों का प्रयोग करता है, उन सभी नियमों और विधियों का अध्ययन ही नृजाति पद्धति शास्त्र या इथनो मेथोडोलॉजी कहा जाता है। नृजाति पद्धति शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण तत्व भी हैं जो हेराल्ड गारफिंकल ने उदाहरण स्वरूप अपनी पुस्तक स्टडीज़ इन इथनो मेथोडोलॉजी में स्पष्ट किए हैं। महाविद्यालय एक शिक्षण संस्था के रूप में होता है और इस संस्था की अपनी नियमों की एक व्यवस्था होती है। महाविद्यालय से जुड़े प्रत्येक शिक्षक, कर्मचारी और विद्यार्थी से इन नियमों के पालन करने की अपेक्षा या आशा की जाती है। यदि कभी कोई विद्यार्थी महाविद्यालय के किसी नियम का उल्लंघन करता है तो उसके शिक्षक या महाविद्यालय के प्राचार्य के द्वारा उस विद्यार्थी को पनिशमेंट दिया जाता है, उससे दंडित किया जाता है। और यह जो दंड है महाविद्यालय से उस विद्यार्थी की बर्खास्तगी के रूप में भी हो सकता है, मतलब उसे टीसी भी दी जा सकती है। यदि उस विद्यार्थी को दंडित नहीं किया जाएगा तो अन्य विद्यार्थी भी नियमों का उल्लंघन करने लगेंगे, जिससे महाविद्यालय रूपी सामाजिक संरचना को बनाए रखने में काफ़ी कठिनाई की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो स्टूडेंट्स, इस उदाहरण के माध्यम से महाविद्यालय की नियम व्यवस्था को बनाए रखना एक धारणा या एक विचार है और इस धारणा या विचार को बनाए रखने के लिए विद्यार्थी को दंडित करने के लिए जिस विधि को अपनाया गया है, इस विधि का अध्ययन करना ही नृजाति पद्धति शास्त्र का मुख्य विषय वस्तु है। नृजाति पद्धति शास्त्र, जिसे हम लोक विधि विज्ञान भी कहते हैं, प्रघटना शास्त्र एवं सांकेतिक अंतःक्रियावाद दोनों से जुड़ा हुआ भी है। वह प्रघटनावादी समाजशास्त्र की ही एक विशिष्ट शाखा है और शाब्दिक दृष्टि से या आंग्ल भाषा के शब्द इथनो मेथोडोलॉजी का अर्थ है लोगों द्वारा प्रयुक्त अध्ययन की विधियाँ। शाब्दिक दृष्टि से इथनो मेथोडोलॉजी को हम अलग अलग भागों में विभाजित करके इसके शब्दावली को समझ सकते हैं। जैसे कि इथनो मेथोडोलॉजी का प्रथम शब्दांश जैसे कि इथनो, इसका अर्थ होता है लोक, जनसाधारण लोक। मेथड का अर्थ सभी को पता है, पद्धति या विधि को मेथड कहते हैं। लॉजी मीन्स विज्ञान। तो इस प्रकार से जब हम इथनो मेथोडोलॉजी के शाब्दिक अर्थ को समझते हैं तो इसका अर्थ हुआ जनसाधारण द्वारा प्रयुक्त विधियों का वैज्ञानिक अध्ययन करना। या दूसरे शब्दों में हम कहें तो इथनो का अर्थ सामान्य ज्ञान से भी लिया जाता है और मेथोडोलॉजी का अर्थ अध्ययन विधि से लिया जाता है। अगर लोग अपने सामान्य ज्ञान के आधार पर किसी विषय का अध्ययन करते हैं तो वह भी लोक विधि विज्ञान कहा जाता है। नृजाति पद्धति शास्त्र को अनेक विद्वानों ने परिभाषाओं से भी स्पष्ट करने का प्रयास किया है। यहाँ पर हम कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में ही जानेंगे, जैसे कि
फ्रांसिस अब्राहम ने लोक विधि विज्ञान को लोगों द्वारा प्रयुक्त लोक या सामान्य ज्ञान की विधियां माना है, जिनके द्वारा दिन प्रतिदिन की गतिविधियों को अर्थ प्रदान किया जाता है और सामाजिक वास्तविकता को निर्मित बनाए रखा जाता है। बर्नार्ड फिलिप्स ने कहा कि लोक विधि विज्ञान एक सैद्धांतिक उपागम है जिसका उद्देश्य ये वर्णन करना है कि लोग दिन प्रतिदिन की क्रियाओं में किस प्रकार परिस्थिति की परिभाषा रचते हैं और वास्तविकता को ढालते हैं। तो यहाँ पे स्पष्ट हो जाता है कि लोक विधि विज्ञान सामाजिक वास्तविकता को सिद्धांतों के आधार पर नहीं खोजकर दिन प्रतिदिन के सामाजिक घटनाओं और उसके प्रति लोगों की प्रतिक्रियाओं में खोजने पर बल देता है। समाज में जब कोई क्रिया घटित होती है या समाज के लोग सामाजिक अंतःक्रिया करते हैं तो उस क्रिया या अंतःक्रिया में भाग लेने वाले लोग कई प्रकार के दृष्टिकोणों से उस घटना का अवलोकन करते हैं और वे अपने अपने दृष्टिकोणों के अनुरूप ही उसका वर्णन करते हैं। तो इस प्रकार से जनसाधारण के उस अंतःक्रिया के विषय में विचार और इसका वर्णन ही सामाजिक वास्तविकता है, जिसे ज्ञात करने के लिए लोक विधि विज्ञान प्रयत्नरत करता है। प्रतिदिन की घटनाओं को व्यवस्थित रूप से समझना ही इस पद्धति का उद्देश्य है। महत्व किसी घटना का नहीं है, बल्कि घटना के उस अर्थ का महत्व है जो व्यक्ति लगाते हैं। किसी भी घटना का अध्ययन दो प्रकार से किया जा सकता है, एक तो वस्तुनिष्ठ आधार पर और दूसरा है व्यक्तिनिष्ठ आधार पर। इथनोमेथोडोलॉजी में अर्थबोध को महत्व दिया जाता है कि किसी सामाजिक अंतःक्रिया के पीछे क्या अर्थ छुपा है। नृजाति पद्धति शास्त्र की कुछ विशेषताएं भी हैं, जैसे कि यह सामाजिक वास्तविकता के अध्ययन पर बल देता है और ये घटनाओं को वास्तविक जीवन में देखकर, सुनकर, समझकर जानने पर भी बल देता है। यह दिन प्रतिदिन की घटनाओं का अध्ययन है और सामाजिक यथार्थ को जानने के लिए लोक विधि विज्ञान मानव जीवन की दिन प्रतिदिन की घटनाओं पर बल देता है। नृजाति पद्धति शास्त्र में घटना का कर्ता के दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाता है। उसके अंतर्गत घटना को देखने वाले या उसमें भाग लेने वाले की दृष्टि से अध्ययन करते हैं कि वह क्या अर्थ लगाता है। लोक विधि विज्ञान तथ्यों या घटनाओं के तटस्थ भाव से नहीं, बल्कि स्वयं कर्ता के दृष्टिकोण से देखने या अध्ययन करने में रुचि रखता है। नृजाति पद्धति शास्त्र के लिए घटनाएं उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती है जितनी कि उनके सही अर्थ को जानकर उन्हें समझना। इसीलिए किसी घटना का लोग क्या अर्थ लगाते हैं जानना लोक विधि विज्ञान का विषय है। नृजाति पद्धति शास्त्र घटनाओं के वैज्ञानिक अध्ययन में रुचि नहीं रखता, बल्कि किस तरह से लोग अपने सामान्य ज्ञान के द्वारा या लोक ज्ञान के द्वारा घटनाओं को जानने या समझने का प्रयत्न करते हैं, उन विधियों को जानने में रुचि रखता है। नृजाति पद्धति शास्त्र में दिन प्रतिदिन लोगों द्वारा की जाने वाली सामाजिक अंतःक्रिया का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि ये ही सामाजिक वास्तविकताओं का निर्माण करती हैं। नृजाति पद्धति शास्त्र के अनुसार सामाजिक यथार्थ स्थिर न होकर परिवर्तनशील और मानव निर्मित है। नृजाति पद्धति शास्त्र वृहद संरचनाओं के अध्ययन के स्थान पर लघु स्तरीय अध्ययनों पर बल देता है। ये छोटी छोटी घटनाओं को अपने अध्ययन के लिए चुनता है। नृजाति पद्धति शास्त्र सामाजिक मूल्यों, प्रतिमानों, आदर्शों और पूर्वाग्रहों को मान्यता नहीं देता है। यह एक उपागम के रूप में घटना के गहन अध्ययन पर भी बल देता है। तो इस प्रकार से यह नृजाति पद्धति शास्त्र की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं थी। अब हम देखेंगे कि नृजाति पद्धति शास्त्र के कुछ अध्ययन की पद्धतियां भी हैं। नृजाति पद्धति शास्त्र के अध्ययन की वैसे दो पद्धतियां उपयोग में ली जाती है, लेकिन हम कुछ और चार महत्वपूर्ण अध्ययन पद्धतियों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला है अवलोकन पद्धति। लोक विधि विज्ञान आनुभाविकता का विरोधी है, लेकिन यह उपागम अवलोकन का प्रयोग अपने अध्ययनों में करता है। अवलोकन घटनाओं का प्रत्यक्ष और यथार्थ अध्ययन करने की एक विधि होती है और नृजाति पद्धति के शास्त्र की घटनाओं के यथार्थ अध्ययन को स्वीकार करता है। यह उपागम अवलोकन के रूप में सहभागी अवलोकन को अधिक महत्व देता है। अध्ययन के क्षेत्र में अध्ययन की इकाइयों के मध्य रहकर
गुपचुप रूप से एकत्रित की गई सामग्री वास्तविक और गहन होती है और इस उपागम की ऐसी मान्यता है। अनुभव आश्रितता। न जाति पद्धति शास्त्र अपने अध्ययनों में अनुभव को पर्याप्त महत्व देता है। शोधकर्ता अपने इंद्रियगत अनुभव के माध्यम से जो तथ्य एकत्रित करता है वह महत्वपूर्ण होते हैं। अनुभव प्राथमिक भी हो सकता है और द्वितीयक भी। प्राथमिक अनुभव स्वयं घटनास्थल पर पहुंचकर प्राप्त किया जाता है, जबकि द्वितीयक अनुभव किसी अन्य साधन के माध्यम से प्राप्त सूचना के आधार पर होता है। न जाति पद्धति शास्त्र के प्रवर्तक गारफिंकेल ने इस उपागम की दो अन्य पद्धतियों की भी चर्चा की है, जिसमें सबसे पहली गारफिंकेल ने बताई है प्रलेखीय पद्धति। इस पद्धति के द्वारा एकत्रित तथ्यों में एक तथ्य दूसरे की व्याख्या के लिए आधार बनता है। इसमें अवलोकन के आधार पर तथ्यों को अलग अलग भागों में या उसकी विशेषताओं के आधार पर अलग अलग भागों में बांट दिया जाता है। यदि घटनाओं को उनके घटित होने के साथ के आधार पर क्रमबद्ध कर दिया जाता है तो इस पद्धति के अंतर्गत विभिन्न अर्थों के माध्यम से एक रूपता वाले प्रतिमानों को खोजा जाता है। समुदाय के अध्ययन में ही प्राय इस पद्धति का प्रयोग किया जाता है। गारफिंकेल ने इस पद्धति के अंतर्गत कार्ल मैनहीम के विचारों को आधार भी बनाया है। दूसरा गारफिंकेल ने पद्धति बताई है प्रयोगात्मक पद्धति। लोक विधि विज्ञान सामाजिक वास्तविकता को परिवर्तनशील मानता है। हमारा दैनिक जीवन एक निश्चित ढर्रे पर चलता रहता है। हमें नहीं पता होता कि हमारे जीवन की व्यवस्था किस प्रकार से बनी हुई है। इसके संदर्भ में गारफिंकेल कहते हैं कि हम अपने दैनिक जीवन के प्रतिमानों में परिवर्तन लाकर इस वास्तविकता का पता लगा सकते हैं। और इसी संदर्भ में गारफिंकेल ने अपने विद्यार्थियों के माध्यम से एक प्रयोग भी किया था, जिसके माध्यम से उन्होंने पता लगाया था कि दैनिक जीवन की स्वीकृति और व्यवस्थित क्रियाओं का निर्माण किस प्रकार से हुआ है। न जाति पद्धति शास्त्र को अध्ययन के दृष्टिकोण के आधार पर दो उपागमों में बांटा गया है। पहला उपागम है स्थितिपरक न जाति पद्धति शास्त्र और दूसरा उपागम है भाषापरक न जाति पद्धति शास्त्र। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि स्थितिपरक न जाति पद्धति शास्त्र क्या है। स्थिति का न जाति पद्धति शास्त्र में बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान होता है। मनुष्य जो कुछ भी क्रियाएं करता है, कार्य करता है, उन क्रियाओं का संबंध किसी न किसी संदर्भ में होता है या किसी न किसी उद्देश्य से होता है। बिना उद्देश्य के तो मनुष्य कोई भी क्रिया नहीं करता। उस संदर्भ की स्थिति के आधार पर ही किसी क्रिया का अर्थ ज्ञात किया जा सकता है। यह संदर्भ या उद्देश्य के घटना संबंधी और क्रियात्मक पक्ष को महत्व देता है। लोक विधि विज्ञान में स्थिति के महत्व का पता इसी बात से चलता है कि हमारी दैनिक स्थितियों को परिवर्तित कर देने से सामाजिक व्यवस्था और व्यक्ति के अंतःक्रिया के मध्य भेद उत्पन्न हो जाता है। गारफिंकेल ने भी अपने अध्ययनों में यही पाया। स्थितिपरक न जाति पद्धति शास्त्र घटना के प्रसंग और संदर्भ को स्वीकार करता है और संदर्भ के उन्होंने दो महत्वपूर्ण पहलू भी अपने सिद्धांत में बताए हैं। पहला पहलू उन्होंने बताया कि स्थिति के जो संदर्भ हैं उसमें विशिष्टता होती है। एक स्थिति से निकल जाने के बाद व्यक्ति दोबारा अपनी उस स्थिति को धारण नहीं कर सकता है और इस रूप में एक स्थिति दूसरी स्थिति से किसी न किसी तरीके से अलग ज़रूर होती है। स्थिति की भिन्नता के उन्होंने तीन आधार भी बताए हैं। पहला आधार उन्होंने बताया है अंतःक्रिया करने वाले किन्हीं दो व्यक्तियों के व्यक्तित्व भी एक समान नहीं होते हैं। दूसरा उन्होंने बताया है कि स्थिति संदर्भ में वस्तुओं में भी भिन्नता होती है और तीसरा समय और स्थान में परिवर्तन आ जाने से भी स्थिति में भिन्नता आ जाती है। दूसरा जो उन्होंने उपागम बताया है वो है भाषा परक न जाति पद्धति शास्त्र का। इस उपागम के समर्थक भाषा के सामाजिक पक्ष को महत्व देते हैं और भाषा को उसके अर्थ और उपयोग के आधार पर ही समझा जा सकता है। मनुष्य जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग करता है वही भाषा उस व्यक्ति के संबंध में महत्वपूर्ण बन जाती है। मन के प्रकटीकरण में भाषा ही नहीं मनुष्य के हाव भाव का भी बहुत अधिक महत्व होता है। व्यक्ति अपने हाव भाव और शारीरिक संकेतों के माध्यम से भी अपने विचारों को प्रस्तुत कर सकता है। भाषाई प्रकटीकरण प्रतीकों के माध्यम से संप्रेषण का कार्य करती है। भाषा का संबंध व्यक्तियों की सामाजिक परिस्थिति से भी होता है। एक व्यक्ति की जैसी सामाजिक परिस्थिति होती है वैसे ही एक शब्द उसके लिए प्रयुक्त किया जाता है। एक भाषा का एक ही अर्थ नहीं होता, अलग अलग संदर्भ में भाषा का अर्थ भी बदल जाता है। भाषा संबंधी न जाति पद्धति शास्त्र शब्द और वाक्य विन्यास के सामाजिक पक्ष को महत्व देता है।
अमेरिकन समाजशास्त्री गॉरफिंकल समकालीन समाजशास्त्र में अपने मौलिक चिंतन और विचारों के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। उन्होंने समाजशास्त्र को लोकविधि विज्ञान शब्द दिया। उनका जन्म 1917 में हुआ। 1952 में उन्होंने पीएचडी की उपाधि ग्रहण की और वे ओहियो और शिकागो विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के रूप में भी रहे। उनकी दो प्रमुख पुस्तकें थी, स्टडीज़ इन इथनो मेथोडोलॉजी जो उन्होंने 1967 में लिखी थी, और दूसरी पुस्तक थी कंट्रीब्यूशन टू इथनो मेथोडोलॉजी। गारफिंकल ने सामाजिक तथ्यों की व्याख्या भी अपने ढंग से की है। गारफिंकल कहते हैं कि मानवशास्त्रीय पद्धति के द्वारा सामाजिक प्रघटनाओं के अध्ययन का दृष्टिकोण इस तथ्य पर बल देता है कि समाजशास्त्री को यह अध्ययन करना चाहिए कि व्यवहारिक दिन प्रतिदिन की दशाएं किस तरीके से सामाजिक रूप से संगठित होती हैं और वह इस रूप में कैसी दिखाई देती हैं, कैसे उनकी जानकारी प्राप्त होती है और किस प्रकार व्यक्ति एक समाज क्रम में उन्हें देखते हैं। जिस प्रकार समाज में दूसरे व्यक्ति भी उन्हें उसी प्रकार से देखते हैं। नृजाति पद्धति शास्त्र में सामान्य ज्ञान के आधार पर प्राप्त निष्कर्षों को महत्व दिया जाता है कि समाज का सदस्य उसे किस रूप में दिखता है। गारफिंकल कहते हैं कि नृजाति पद्धति शास्त्र में वस्तुनिष्ठ वास्तविकता दैनिक जीवन में होने वाली क्रियाओं का उत्पादन मात्र है। इस प्रकार इसके अंतर्गत सामाजिक वास्तविकता को सिद्धांतों के आधार पर न खोजकर नित्य प्रति की सामाजिक घटनाओं और उनके प्रति लोगों की प्रतिक्रियाओं में खोजने पर बल देना चाहिए। गारफिंकल ने कुछ अवधारणाओं का भी उल्लेख किया, जैसे उन्होंने प्रलेखन विधि, संदर्भिता, निर्देशिका, व्यवहारिक समाजशास्त्री तर्क, टीकात्मक व्यवहार, चिंतनशीलता और क्रमिक समायोजन और तार्किक विवरण जैसी अवधारणाएं अपने सिद्धांत में दी। प्रलेखन विधि के बारे में कहते हैं गारफिंकल कि इस पद्धति के अंतर्गत किसी परिस्थिति की असंख्य विलक्षणताओं में से कुछ का चयन कर लिया जाता है, उन्हें एक विशिष्ट रूप में परिभाषित किया और एक अंतर्निहित प्रतिमान के साक्ष्य के रूप में भी देखा जाता है। फिर इस प्रक्रिया को बदल दिया जाता है और अंतर्निहित प्रतिमानों के विशिष्ट दृष्टांतों को प्रतिमान के अस्तित्व के साक्ष्य के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। गारफिंकल कहते हैं कि प्रलेखीय पद्धति अध्ययन की वह प्रणाली है जिसमें किसी वास्तविक उपस्थिति को पहले ही कल्पना की गई अंतर्निहित प्रतिमान के प्रलेख के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है और प्रत्येक के आधार पर दूसरे की व्याख्या भी की जाती है। फिर इन व्याख्याओं का विश्लेषण कर एक सामान्य निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। संदर्भितता या निर्देशिका। संदर्भितता का तात्पर्य है किसी वस्तु या क्रिया का ज्ञान या अर्थ उसके संदर्भ में निकाला जाता है। यह एक विशेष स्थिति में संदर्भित होता है। कोई भी मानवीय घटना एक विशेष संदर्भ से जुड़ी होती है, इसीलिए प्रत्येक शब्द का अर्थ संदर्भ के अनुसार ही लिया जाता है। व्यवहारिक समाजशास्त्री तर्क। गारफिंकल के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति समाजशास्त्री भी है क्योंकि वह भी समाजशास्त्रियों की भांति घटनाओं का अर्थ प्रदान करता है, महत्व देता है, घटनाओं का व्यवहारिक ज्ञान के आधार पर अध्ययन करता है। गारफिंकल के अनुसार अनुभवों पर आधारित ज्ञान ही व्यवहारिक समाजशास्त्री तर्क है। व्यवहारिक समाजशास्त्री तर्क में गारफिंकल 3 बातों को सम्मिलित करते हैं जिसे आम व्यक्ति अपनाता है: दिन प्रतिदिन की घटनाओं का अध्ययन और मनन करना, स्वयं के अनुभव के आधार पर घटनाओं का वर्गीकरण करना, घटनाओं का तार्किक विवरण प्रस्तुत करना। टीकात्मक व्यवहार। गारफिंकल के अनुसार हम अपने दैनिक जीवन में ऐसे अनेक शब्द समूहों का प्रयोग करते हैं जिनका कोई विशिष्ट अर्थ नहीं होता, किंतु उनका अर्थ शब्द में छिपा होता है। ये शब्द सामाजिक संचार एवं पारस्परिक अंतःक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इसीलिए हमें इनका अध्ययन करना चाहिए। जैसे हम कहते हैं चाय वाय, रोटी वोटी, पेन वैन, तो चाय वाय में वाय का अर्थ छिपा है, चाय के साथ कुछ खाने वाली वस्तु। चिंतनशीलता। गारफिंकल के अनुसार सामाजिक घटनाओं के बारे में चिंतन, मनन, पुनर्विचार बहुत ज़रूरी होता है ताकि उस घटना के बारे में ऐसी जानकारी भी प्राप्त की जा सके जो प्रारंभिक स्तर पर प्राप्त नहीं की जा सकी थी। तो इससे यथार्थता को ज्ञात किया जा सकता है और नए विचारों का सृजन भी हो सकता है। सामाजिक शास्त्र में एक नई विधा पुनर्चिंतन समाजशास्त्र का विकास है। क्रमिक समायोजन और तार्किक विवरण के बारे में गारफिंकल कहते हैं कि इथनो मेथोडोलॉजी में क्रमिक समायोजन और तार्किक विवरण का भी महत्व है।
इसमें खोजने की प्रक्रिया, आंकने की प्रक्रिया, प्रतिवेदन की प्रक्रिया, विश्लेषण की प्रक्रिया और वर्णन की प्रक्रिया आती है। और इसमें समाजशास्त्री घटनाक्रम के तत्वों का तर्क और महत्व के अनुसार चयन करते हैं और किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं।